विभूतिपुर गांव में महेश एक ईमानदार लकड़हारा था। वो अपनी पत्नी वसुधा और दो बेटियों वर्षा और ऋतु के साथ मुश्किलों में जीवन जीता था। हर दिन वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन गरीबी के कारण महेश को इस खराब मौसम में भी जंगल जाकर लकड़ियां काटनी पड़ रही थी। हे भगवान, तू भी हम जैसे गरीबों की ही परीक्षा लेता है। इतनी तेज बारिश में भी लकड़ियां काट रहा हूँ ताकि अपने बीवी बच्चों को कुछ खिला सकूं। अरे ना काटूं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना कहकर महेश लकड़ियां काटता है और बारिश में पूरी तरह भीगते हुए उन्हें लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद महेश अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के पास आता है, उसे अपनी दोनों बेटियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर जल्दी से घर के अंदर जाता है। ऋतु, वर्षा, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी बच्चियों? बोलो तो सही। पिताजी, माँ कुछ बोल नहीं रही है। हम उन्हें कब से उठा रहे हैं, लेकिन माँ आंखें ही नहीं खोल रही। पिताजी, एक फकीर आया था। उसने माँ से कुछ कहा और माँ तब से सोई हुई है। देखो ना, वो उठ ही नहीं रही। महेश की बात सुनते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत अपनी पत्नी वसुधा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वसुधा, वसुधा, अरे उठो ना। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चुप क्यों वसुधा? मेरी बात सुनो ना, आंखें खोलो। देखो मैं आ गया हूँ जंगल से। देखो, बारिश में भी भीग कर तुम्हारे लिए लकड़ियां लेकर आया हूँ। ऐसा मत करो वसुधा, उठो ना, उठो वसुधा। हे भगवान, क्या हो गया? तू मुझे अकेला छोड़ नहीं सकती वसुधा, तू मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बच्चियों का क्या होगा वसुधा? महेश अपनी पत्नी को बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। महेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले दौड़ते हुए उसके घर पहुंचते हैं। अरे महेश भाई, ये क्या हो गया? तू इस तरह बिलक क्यों रहा है? भाई देखो ना, मेरी वसुधा मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो बस जंगल गया था, लौटा तो देखा बच्चे रो रहे थे और वसुधा ऐसे चुपचाप पड़ी है, बोल भी नहीं रही है, सांसें भी नहीं चल रही। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बीवी को तो मैं आधे घंटे पहले देखकर गया था। वो तो पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। बच्चों ने बताया कि एक फकीर आया था। भगवान जाने वो कौन था और उसने वसुधा से क्या कहा, तभी से वो ऐसे पड़ी है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। महेश भाई, अब तुम वसुधा का अंतिम संस्कार करो। ये तो अब विधि का विधान है। ठीक है भाई, जैसा आप लोग समझे वैसा करिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। गांव वाले आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि वसुधा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एक गांव वाला घर के अंदर जाता है ताकि वसुधा के शरीर को बाहर लेकर आ सके, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो घबराकर बाहर दौड़ता हुआ आता है। अरे ये क्या? घर में तो कोई शव है ही नहीं। वसुधा वहां नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? अभी तो यही थी, मैंने खुद उसे देखा, उसे छू कर देखा। महेश भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो वहां पड़ी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा अपशकुन है। ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं लगती। भगवान जाने क्या होने वाला है इस गांव में। सभी गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वसुधा का शरीर अचानक कहाँ गायब हो गया। वसुधा, वसुधा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तेरा शव भी नहीं मिल रहा। मैं तेरा अंतिम संस्कार कैसे करूं? मैं तेरी आत्मा को शांति कैसे दूं? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेश जमीन पर बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक दूर से एक गंभीर आवाज सुनाई देती है।
अलख निरंजन, अलख निरंजन, कल्याण हो पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? महाराज, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो और उसका शरीर भी अब मेरे पास नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। ये जरूर कोई रहस्य है। आप ही बताइए, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी का मृत शरीर किसी के कब्जे में है। वो किसी मुसीबत में है और उसका गायब होना भी एक रहस्य है। महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इन रहस्यों को नहीं जानता। मैं क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी के शरीर को ढूंढूं? मैं चाहता हूं कि उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहां चली गई है। महेश, मैं तुम्हें एक जादुई नक्शा देता हूं। आगे क्या होगा ये तो मैं तुझे नहीं बता सकता। याद रखना, तुझे तेरी पत्नी के शरीर को ढूंढने के लिए चंद्रमा की 21 तारीख तक का ही समय दिया जाता है। यदि उसके बाद उसका शरीर नहीं मिला तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक बुरी शक्ति बनकर इस दुनिया पर कब्जा कर लेगी और फिर उसके क्रोध का तुम सामना नहीं कर पाओगे। वो एक एक करके सबको मार देगी, इसलिए तुझे उसके शरीर को हर हाल में ढूंढना ही होगा। ठीक है साधु महाराज, मेरी पत्नी तो चली गई, पर मैं उसे इस दुनिया से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े। मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। साधु महाराज महेश के हाथ में एक जादुई नक्शा देते हैं। महेश जैसे ही नक्शे को देखता है, उसके सामने एक अजीब सी रोशनी चमकती है। अगले ही पल साधु महाराज अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। महेश कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रह जाता है। फिर वो नक्शे को संभालकर अपने थैले में रखता है और घर की ओर लौटता है। घर पहुंचकर वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। वर्षा, ऋतु, अब मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम दोनों बहनें एक दूसरे का ध्यान रखना। जब तक मैं वापस ना आऊं, घर से बाहर अकेले मत जाना। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? मुझे माँ के पास जाना है। आप हमें सच सच बताइए, माँ कहाँ है? हाँ पिताजी, मुझे भी माँ के पास जाना है। हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है। तुम दोनों बस अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आप जल्दी वापस आना। महेश अपनी दोनों बेटियों को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक लेता है। वो जानता था कि अगर उसने अपनी पत्नी को नहीं ढूंढा तो न जाने क्या अनर्थ हो सकता है। महेश जादुई नक्शा अपने थैले में रखता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद जंगल और घना होता जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। महेश चलते चलते अचानक रुक जाता है। अरे, इतने घने जंगल के बीच ये महल, और वो भी ऐसा खंडहर, कितना पुराना और रहस्यमय लग रहा है। ये अजीब अजीब सी आवाजें, क्या सच में कोई अंदर है? लेकिन नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। नक्शा तो साफ साफ इसी खंडहर की ओर इशारा कर रहा है। शायद यहीं कोई राज छुपा है। जो भी हो, मुझे अंदर जाना ही होगा। महेश अपने डर को पीछे छोड़कर खंडहर की ओर बढ़ता है। टूटे हुए दरवाजे को धीरे से खोलकर वो अंदर चला जाता है। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और पुरानी दीवारें थीं। तभी महेश की नजर सामने खड़ी एक मूर्ति पर पड़ती है। तुम तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी लगती हो। तुम कौन हो? क्यों इस वीरान जगह में यूं खड़ी हो? क्या तुम मेरी पत्नी हो? अचानक उस मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। पूरे खंडहर में गूंजती हुई आवाज फैल जाती है। 300 वर्षों से मैं यहाँ खड़ी हूँ। हर रात जागती हूँ और हर दिन पत्थर बन जाती हूँ। और आज तुम यहाँ आए हो। इतनी सदियां बीत गईं और तुम्हें आज मेरा चेहरा याद आया है। तुम क्या कह रही हो? मैं तो पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं छोड़ा। तुम मुझे किसी और समझ रही हो। झूठ मत बोलो। 300 वर्ष पहले इसी जगह तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था और आज मैं तुम्हारा अंत करने आई हूँ, तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने। आज कोई रहस्य नहीं रहेगा, अब सब सामने आएगा। ये क्या है? मैं तो एक लकड़हारा हूँ, गरीब हूँ।
मेरे पास तो ऐसा कोई अतीत नहीं। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो सुनो, ये बात करीब 300 वर्ष पुरानी है। तुम एक राजकुमार थे और मैं एक गांव की लड़की थी। मेरा नाम मोहिनी था। मोहिनी की आवाज के साथ ही महेश के सामने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। 300 वर्ष पहले की कहानी उसकी आंखों के सामने खुलने लगती है। एक गरीब गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो राजकुमार से प्रेम करती थी और उसके मन में यही इच्छा थी कि वो उसी राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताए। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज महल जाकर राजकुमार से अपनी दिल की बात जरूर कहूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। अब मैं छुपकर नहीं जी सकती। मुझे जो भी करना है करूंगी, लेकिन मुझे तो बस राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताना है। इतना कहकर मोहिनी धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है। कुछ देर बाद वो राज दरबार में पहुंचती है, जहां राजकुमार सिंहासन पर बैठे थे। राजकुमार, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात है? कोई समस्या है तो बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी परेशानी दूर करने की। राजकुमार, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो अपने दिल की बात कहने आई हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर राजकुमार कुछ क्षण के लिए हैरान रह जाता है। फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? ये कैसी बेहूदी बात है? अरे लड़की, तू पागल हो गई है क्या? एक गरीब होकर राजा और राजकुमार के सपने देख रही है? कौन सी दुनिया में जी रही है तू? महाराज, प्रेम करने के लिए हैसियत नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई चाहिए। और मेरा प्रेम सच्चा है। मैं राजकुमार को पूरे मन से चाहती हूँ। मैं किसी दौलत या रुतबे के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए प्रेम करती हूँ। चुप हो जाओ। तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपनी दासी तक नहीं बना सकता। पत्नी बनाना तो बहुत दूर की बात है। सिपाही, इस लड़की को धक्के मारकर महल से बाहर निकालो, और फिर कभी इसे महल के आसपास भी देखूं तो बख्शूंगा नहीं। नहीं महाराज, मुझे बाहर मत निकालिए। मैं सच में राजकुमार से प्रेम करती हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए। राजकुमार, मुझे मत छोड़िए। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तभी घर लौटूंगी जब राजकुमार स्वयं मुझसे विवाह के लिए हाँ कहेंगे। मोहिनी को महल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और पूरी रात महल के बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही एक सिपाही वहां आता है। अरे लड़की, यहाँ क्या कर रही है इतनी देर से? चल भाग यहाँ से। बड़ी आई है राजकुमार से विवाह करने वाली। अरे तुम्हारी जैसी तो हर महीने आती हैं और सपने देखती हैं महारानी बनने के। चल हट यहाँ से। तभी दो गांव वाले वहां से गुजरते हुए मोहिनी को देखते हैं। अरे क्या हुआ सिपाही जी, ये लड़की से क्या कह रहे हो? अरे ये लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती है, इसलिए महाराज ने इसे महल से बाहर फिकवा दिया है। अरे देखो देखो इस भिखारिन को, कपड़े फटे हुए हैं और ख्वाब देख रही है राजकुमार से शादी करने का। अरे पहले आईने में जाकर खुद को देख, फिर राजमहल का सपना देखना। हाँ, अपने हालात देख लड़की, फिर ख्वाब देखना। अरे ये कोई नाटक नहीं, हकीकत है। तू हकीकत में जीना सीख। अगर शादी ही करनी है तो मुझसे कर लेना। अरे मेरी पत्नी मर चुकी है, पर मैं तैयार हूं तुझसे शादी के लिए। अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो मुझसे कर ले। मैं राजमहल में ही रहता हूँ और मैं भी तैयार हूँ तुझसे ब्याह रचाने को। तुम सबको शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की के आत्मसम्मान को इस तरह से मिट्टी में मिला रहे हो। क्या गरीब लड़की का कोई सपना नहीं होता? क्या प्यार अमीर गरीब देखकर होता है? अरे तूने तो खुद ही अपनी इज्जत का तमाशा बना दिया है। अब क्या रह गया है तुझमें जिसे हम सब मान दें? कोई रानी थोड़ी है जो राजकुमार तुझसे शादी करेगा। अरे तू तो दासी बनने लायक भी नहीं है। सभी लोग मोहिनी का मजाक उड़ाते हैं और उसका अपमान करते हैं। मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू पोंछकर सबकी तरफ देखती है। तुम सबने मुझे अपमानित किया है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सब मेरे लिए तरसोगे और मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
उस दिन तुम सबका सिर नीचा होगा। लोग तुम पर हंसेंगे, सवाल करेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। पूरा आसमान चमक उठता है और बिजली सीधी जाकर महल पर गिरती है। देखते ही देखते महल में आग लग जाती है। महल के सारे लोग उस आग में मारे जाते हैं। मोहिनी वहीं खड़ी रहती है और कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। समय बीतता है। 300 वर्ष बाद राजकुमार का जन्म एक गरीब लकड़हारे महेश के रूप में होता है और मोहिनी का जन्म वसुधा के रूप में होता है। एक दिन महेश जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। आज तो बहुत सारी लकड़ियां काटनी है, तभी तो एक अच्छा सा घर बना पाऊंगा और फिर एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। क्या करेंगे, अगर काम नहीं करूंगा तो शादी भी नहीं होगी। यही सोचकर महेश जंगल की ओर बढ़ जाता है। तभी उसे दूर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज है। जंगल में कोई खतरे में है लगता है, मुझे देखना होगा। महेश झाड़ियों को हटाता है और देखता है कि एक शेर वसुधा पर हमला करने ही वाला है। हे भगवान, ये तो शेर है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो लड़की मारी जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। महेश तेजी से अपनी कुल्हाड़ी लेकर शेर की ओर दौड़ता है। शेर उसकी कुल्हाड़ी देखकर डर जाता है और झाड़ियों में भाग जाता है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही थी? मेरा नाम वसुधा है। मैं इधर जंगल में ही रहती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। ये मेरा फर्ज था। किसी को मुसीबत में देखना और कुछ ना करना, ये मेरी आत्मा को कबूल नहीं होता। धन्यवाद तुम्हारा। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैं पहली बार किसी अनजान इंसान में ऐसा अपनापन देख रही हूँ। वसुधा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? क्योंकि मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा हूँ। हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और एक सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। फिर एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आता है। बेटी, कोई है क्या? अरे मुझे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। हाँ बाबा, आ रही हूँ। बस 1 मिनट बैठिए दरवाजे पर। कहिए बाबा, क्या चाहिए आपको? तू मुझे नहीं पहचानती ना? मैं तेरा पिता हूँ। नहीं बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आप मेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो सुनो बेटी, 300 वर्ष पहले तू मेरी पुत्री थी और तू एक राजकुमार से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। फकीर वसुधा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताने लगता है। उसे धीरे धीरे पुरानी यादें याद आने लगती हैं। मोहिनी बेटी, मैंने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, तो उससे विवाह कर ले। नहीं पिताजी, मैं केवल उस राजकुमार से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं। अगर मुझे उससे शादी नहीं करने दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी, तू मेरी इकलौती संतान है। तेरी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जा, तेरा जैसा दिल कहे वैसा कर। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। आज ही मैं राजकुमार से अपने दिल की बात कह दूंगी और उसे अपना जीवन साथी बना लूंगी। लेकिन 2 दिन बीत गए। तभी रघु के पास एक गांव वाला दौड़ता हुआ आता है। रघु, रघु, ओ रघु, अरे तेरी बेटी मोहिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अब एक पत्थर की मूर्ति बन गई है। सुना है राजमहल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। सरेआम राजकुमार और महाराज ने उसे बेइज्जत किया, महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और फिर पूरा गांव उसके ऊपर हंसा और ताना मारा। कहते हैं उस बेचारी ने सबको आखिरी बार देखा, सभी को श्राप दिया और फिर खुद को पत्थर में बदल लिया। नहीं नहीं भगवान, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? उसका बस यही अपराध था कि उसने किसी से प्रेम किया था। क्या यही सजा होती है सच्चे प्यार की? अरे तुम्हें अपनी बेटी को पहले समझा देना चाहिए था।
तुमने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। अगर समय रहते तुमने साथ दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। इतना कहकर गांव वाला भारी मन से वहां से चला जाता है। रघु अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मुझे जीने से अब क्या फायदा। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे अब नहीं जीना। मैं हर रोज खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। काश मैंने उसे समझा होता तो आज वो जिंदा होती। रघु की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहती है। कुछ समय बाद एक साधु बाबा उसकी आत्मा को देखते हैं। रुको रघु, क्या आप मुझे देख सकते हैं? पर मैं तो मर चुका हूं। तुझे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तुम्हारा एक कार्य अधूरा है। जब तक तू वो पूरा नहीं करेगा तब तक ये धरती छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा कौन सा कार्य अधूरा है महाराज? तेरी बेटी केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं बदली, उसकी आत्मा आज भी जीवित है और वो 300 वर्ष बाद पुनर्जन्म लेगी और उसी राजकुमार से विवाह करेगी। लेकिन इस बार वो अपने अपमान का बदला लेगी। तो फिर मुझे क्या करना होगा महाराज? तू जब तक अपनी बेटी को उसकी पिछली यादें नहीं याद दिला देता, तभी वो बदले की आग में अपना अधिकार ले पाएगी। उसके बाद ही तुझे मुक्ति मिलेगी। अब समय आ गया है बेटी, तुझे अपना सत्य जानने और अपने अपमान का उत्तर देने का। साधु महाराज की बातें सुनते ही वसुधा के मन में पिछले जन्म की सारी यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। उसे अपना पुराना जीवन, राजकुमार, महल, अपना अपमान और गांव वालों के ताने सब कुछ याद आने लगता है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा प्रतिशोध याद दिला दिया। मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी। वो अपमान, वो ताने, वो हंसी, सब कहीं खो गया था। लेकिन अब सब याद आ गया है। मैं इस आदमी के साथ जीवन बिताकर भूल गई थी कि उसने मेरे साथ पिछले जन्म में क्या किया था। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया और उसने मुझे सिर्फ ठोकर दी। मैंने उसे अपना जीवन साथी माना, लेकिन उसने मेरे प्रेम का मजाक बनाया और मुझे सबके सामने अपमानित किया। पिताजी, अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि ये शरीर उस प्रेम की निशानी है जो मेरे लिए केवल एक धोखा था। ठीक है बेटी, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। वसुधा अपनी आंखें बंद कर लेती है। फकीर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही क्षणों में एक तेज रोशनी फैलती है और वसुधा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आती है। फकीर उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ महेश को जब वसुधा के पिछले जन्म की सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने किए पर बेहद पछताने लगता है। वसुधा, मुझे सब याद आ गया। मैं पिछले जन्म में जो पाप किया था उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कृपया मेरी जिंदगी में लौट आओ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। महेश, मैंने भी तुमसे प्रेम किया था, इतना कि सब कुछ त्याग दिया। लेकिन तुमने मेरे प्रेम का मजाक बनाया, मेरा अपमान किया और मेरी आत्मा को तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। महेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी गलती समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी पीछे से फकीर रघु की आवाज आती है। महेश, अब जब तुझे अपने कर्मों का ज्ञान हो गया है तो एक रास्ता है जिससे तू वसुधा को वापस पा सकता है। कहिए बाबा, जो कहेंगे वो करूंगा। मैं अपनी वसुधा के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। भीम वन के उस पार एक जादुई झरना है। उसका जल बहुत पवित्र है। वो सत्य और प्रेम की परीक्षा लेता है। अगर तू उस जल को लाकर वसुधा की मूर्ति पर चढ़ाएगा तो उसकी आत्मा फिर इस जीवन में लौट सकती है। बाबा, मैं उस झरने तक जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या वहां पहुंचना इतना आसान है? नहीं महेश, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वहां छल है, माया है और ऐसे भटकाने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे।
हर कदम पर तुम्हारी नीयत और तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। मैं सब कुछ सह लूंगा बाबा। मैंने एक जन्म में वसुधा को खो दिया, अब इस जन्म में उसे खोना नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों की माँ और अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम वसुधा से इतना प्रेम करते हो महेश? हाँ बाबा, इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं, हर सांस से करता हूँ। अगर वसुधा मेरे पास वापस लौटेगी तो मेरा जीवन पूरा होगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। इतना कहकर महेश अपनी यात्रा के लिए तैयार होता है। वो अपनी झोली उठाता है और घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वो भीम वन पहुंच जाता है। जंगल इतना घना था कि दिन के समय भी चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। हे भगवान, अब और नहीं चला जाता। पैर जवाब दे रहे हैं। थोड़ा यहीं सुस्ता लेता हूँ, फिर चलूंगा। अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। महेश एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है। तभी अचानक दूर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है? कोई है, मेरी रक्षा करो, बचाओ। कौन है वहाँ? इस सुनसान जंगल में कौन मदद मांग रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। महेश तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के बीच एक सुंदर लड़की डूब रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अरे अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। महेश बिना देर किए तालाब में कूद जाता है और उस लड़की को बाहर निकाल लाता है। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होते तो आज तो मैं मरी जाती। शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी? मैं यहाँ स्नान करने आई थी। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि शायद मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं राजकुमारी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं पहले से ही विवाह कर चुका हूँ। मेरी एक पत्नी है और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो इस राज्य के राजा बन जाओगे। तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं आपकी सुंदरता का सम्मान करता हूँ, आपके प्रेम को भी आदर देता हूँ, लेकिन मैं एक पति हूँ और एक पिता भी हूँ। मैंने जिनसे प्रेम किया है, जिनके साथ जीवन बिताया है, उन्हें छोड़कर मैं किसी और के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। मैं आपके प्रस्ताव का अपमान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेरे लिए प्रेम का असली अर्थ त्याग और निष्ठा है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। महेश की बात सुनते ही राजकुमारी अचानक हंसने लगती है। देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगता है और उसका पूरा रूप एक रहस्यमयी शक्ति में बदल जाता है। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैं वर्षों से ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो सच्चे प्रेम का अर्थ समझता हो। तुम जैसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर देती हूँ। आगे रास्ते में तुम्हें एक राक्षस मिलेगा। वो तुमसे बलि मांगेगा। बस ये पत्थर उसे दिखा देना, वो तुम्हें जाने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरा विश्वास और साहस और मजबूत कर दिया। अब मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। महेश जादुई पत्थर अपनी झोली में रखकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जंगल और भी घना हो जाता है। पेड़ों की शाखाएं रास्ते को ढक लेती हैं। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। रुक जा इंसान। इस जंगल में मेरी मर्जी के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। अगर आगे जाना है तो मुझे बलि देनी होगी। अरे अब क्या करूं? मुझे जल्दी से वो पत्थर निकालना होगा, वही मेरी रक्षा करेगा। महेश अपनी झोली में हाथ डालता है और जादुई पत्थर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पत्थर नहीं मिलता। हे भगवान, मेरा पत्थर कहाँ गया? अभी तो मैंने इसे अपनी झोली में रखा था। अब क्या होगा? मैं तो खाली हाथ हूँ। जल्दी से फैसला कर, मुझे खून चाहिए, नहीं तो यहीं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। महेश कुछ पल के लिए राक्षस को देखता है, फिर जमीन से एक नुकीला पत्थर उठा लेता है। ले लो मेरा खून, जितना चाहिए ले लो, बस मुझे जाने दो।
मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना है। मुझे उस जादुई झरने का जल लाना है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। तू खुद बलि दे रहा है? तू डर नहीं रहा? मैं डरता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खोने का डर उससे भी बड़ा है। अगर मैं यहाँ डरकर रुक गया तो मेरी पत्नी कभी वापस नहीं आएगी। मैं अपने बच्चों को उनकी माँ के बिना नहीं देख सकता। महेश की बात सुनते ही राक्षस का चेहरा बदलने लगता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगता है और देखते ही देखते वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में बदल जाता है। तू सच्चा प्रेमी है, सच्चा पति है। आज पहली बार किसी ने अपनी इच्छा से बलि देने की बात कही है। वर्षों से मैं इसी जंगल में श्रापित था, लेकिन तेरी निष्ठा ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद इंसान। तू अपनी पत्नी को वापस लाने की यात्रा जारी रख सकता है। आपने मेरी राह आसान कर दी। मेरी पत्नी को अब शायद जीवन मिल जाए। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। महेश आगे बढ़ता जाता है। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में केवल वसुधा और उसकी बेटियों का ख्याल था। हे भगवान, ये जंगल सच में कितना डरावना है। हर कदम पर कोई न कोई परीक्षा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे वसुधा को वापस पाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार। कुछ दूर जाने पर महेश को एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे सोना, चांदी और कीमती जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। चारों तरफ इतनी दौलत थी कि कोई भी इंसान उसे देखकर लालच में पड़ जाए। तभी पेड़ के ऊपर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। आओ, आओ मेरे पास आओ। ये सब तुम्हारा है। ये धन, ये वैभव सब तुम्हारा हो सकता है। तुम अमीर बन सकते हो। बस यहीं रहकर मेरी सेवा करनी होगी। मेरी बात मानो और ये सब तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरी पत्नी वसुधा है, मेरे बच्चे हैं। तुम अपना ये सोना चांदी अपने पास रखो। तू मेरे धन का तिरस्कार कर रहा है, फिर तू मेरी आज्ञा माने बिना आगे नहीं जा सकता। अगर तू जिद करेगा तो तुझे यही मृत्यु मिलेगी। नहीं, मैं मरने नहीं आया हूँ। मैं वसुधा को वापस लाने आया हूँ। अगर आप कोई परीक्षा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो सच में अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है? हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो बता, अगर तुम्हें अपने परिवार की खुशहाली के लिए किसी अनजान निर्दोष व्यक्ति को मरवाना पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं, अगर मेरी खुशी किसी और की मौत से मिले तो वो खुशी नहीं होती, वो श्राप होती है। मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो किसी निर्दोष की पीड़ा पर खड़ा हो। नहीं, अगर मेरी खुशी किसी और की मौत से मिले तो वो खुशी नहीं होती, वो श्राप होती है। मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो किसी निर्दोष की पीड़ा पर खड़ा हो। तुमने सही उत्तर दिया है। तू मोह में नहीं, प्रेम में बंधा है। तू आगे जा सकता है। जा, तेरा रास्ता आसान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाते रहें।